भारत ने 2 महीने पहले ही 3 देशों से लड़ाई लड़ी थी, जिसमें सेना पाकिस्तान की थी, दिमाग चीन का था और पाकिस्तान को युद्ध के हथियार चीन के साथ साथ तुर्की ने दिए थे। भारत ने स्वदेशी हथियारों से इस लड़ाई को जीत लिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हो अगर भारत को एक साथ दो फ्रंट पर लड़ना पड़े। अगर एयरफोर्स के साथ सेना को भी जंग में कूदना पड़ा तो क्या होगा। युद्ध का कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। दुश्मन किस तरह की चालाकियां कर रहा है, उसमें युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। हमारी तैयारी कितनी है, युद्ध का कितना सामान तैयार है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की क्षमता कितनी बढ़ी है, आज डिफेंस न्यूज में आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो डिफेंस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम अपनी हथियारों की क्षमता को लगातार बढ़ा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत हथियार भी बना रहे हैं, ताकि आगे आने वाले समय में हम और मजबूती के साथ दुश्मन देश का मुकाबला कर सकें। ऐसे में भारतीय सेना के स्वदेशी हथियार कितने तैयार हैं और उनकी खासियत क्या है, चलिए एक एक करके अब आपको बताते हैं। माउंटेड गन सिस्टम। भारत के इस नई 155 mm 52 कैलिबर की तोप को कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और गोला दागने के बाद इस व्हीकल माउंटेड गन की लोकेशन को सिर्फ 85 सेकंड में चेंज किया जा सकता है। यानी जब तक दुश्मन इसकी थाह लेगा, ये अपनी जगह से दूसरी जगह जाकर वहां से गोला दागना शुरू कर चुका होगा। और ये भारत की तरफ से बनाया गया है, पूरी तरीके से स्वदेशी है, जो भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। एडवांस टोड आर्टिलरी गन। छिपकर बैठे दुश्मन पर सटीक और ताबड़तोड़ वार करना हो तो भारत की एडवांस टोड आर्टिलरी गन तैयार है। इसकी रेंज भी 45 से 48 किलोमीटर तक है और ये 1 मिनट में 6 गोले तक दाग सकता है, यानी सिर्फ 10 सेकंड में एक गोला। आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। दुश्मन की मिसाइल 120 किलोमीटर दूर हो तो भी आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम उस टारगेट को लॉक कर उसे नष्ट कर सकता है। कार्बाइन 7 सेकंड में 600 राउंड गोली फायर कर सकती है, जिसकी रेंज 200 मीटर होती है। ये इंडिया की नई हाईटेक असॉल्ट राइफल है, जो कुछ ही दिनों में भारतीय सेना को मिलने वाली है। बता दें कि इन कार्बाइन को डीआरडीओ ने ही बनाया है, पूरी तरीके से स्वदेशी है। सेना ने ऐसे 4,24,000 CQB कार्बाइन का ऑर्डर दिया है। ये शॉर्ट रेंज की असॉल्ट राइफल है, इसकी रेंज 200 मीटर है, लेकिन 60 सेकंड के अंदर 600 राउंड फायर करने वाला ऐसा कोई दूसरा हथियार भारतीय सेना के पास नहीं है। माउंटेड गन सिस्टम 2। युद्ध के मैदान में कन्वेंशनल हॉवित्जर तोप को रणभूमि में ले जाने वाला एक बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए डीआरडीओ ने यह व्हीकल माउंटेड गन सिस्टम तैयार किया। डीआरडीओ ने इसका ट्रायल करके देख लिया है, तभी इसे पब्लिक को दिखाने के लिए रखा गया था। 8 चक्कों वाली गाड़ी पर लगी इस तोप को डीआरडीओ के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी VRDE ने डेवलप किया है। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, जिसे WHAP के नाम से भी जाना जाता है। इस गाड़ी में 6 से 12 जवानों को युद्ध क्षेत्र तक ले जाया जा सकता है। ये VHAP पुरानी बख्तरबंद गाड़ियों से अलग है। ये गाड़ी सड़क पर भी चल सकती है, कीचड़ और कच्चे रास्तों पर भी चल सकती है, ये पानी में भी तैर सकती है और नदी में उतरकर नाव की तरह नदी को पार भी कर सकती है। -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक में इसका टेस्ट किया गया है। इसके ऊपर एंट्री ड्रोन सिस्टम फिट किया जा सकता है और ये केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियो एक्टिव रेडिएशन को भी डिटेक्ट करने में पूरी तरीके से सक्षम है। आकाश मिसाइल और आकाश तीर। ऑपरेशन सिंदूर में आकाश मिसाइल और आकाश तीर की ताकत को दुनिया ने देख लिया। हवा में ही मिसाइल को मार गिराने की स्वदेशी क्षमता बेहद कमाल की है। आकाश और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो वर्तमान में आकाश का नेक्स्ट जनरेशन भी तैयार कर रही है। यह आकाश नेक्स्ट जनरेशन 120 किलोमीटर दूर से टारगेट लॉक शुरू करता है और थ्रेट के 30 किलोमीटर के दायरे में आते ही मिसाइल लॉन्च हो जाती है। अगर टारगेट मिस हो जाए तो दूसरी मिसाइल लॉन्च होती है। टारगेट 3 किलोमीटर तक करीब आ जाए तो भी आकाश उसे गिरा सकता है।
ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी और देश के पास अभी तक नहीं है। पिनाका। भारतीय एयर डिफेंस के बाद पाकिस्तान सबसे ज्यादा पिनाका से ही घबराता है। यह भारत का स्वदेशी हथियार है। भारत ने इसे आर्मेनिया को भी दिया है और अब इसे पहले से भी घातक बनाया जा रहा है। इसमें गाइडेड म्यूनिशन लगाया गया है। मतलब यह कि जब ये टारगेट लॉक कर लेता है उस दायरे में कुछ भी सलामत नहीं छोड़ता, ये सीधा जाकर वहीं हमला करता है। बता दें कि पिनाका के 3 वेरिएंट्स हैं। इसमें पहला है पिनाका मार्क 1 जो कि अनगाइडेड रॉकेट यूज होता है, जिसकी रेंज 37.5 किलोमीटर है। इसका दूसरा वेरिएंट है एनहांस्ड पिनाका जिसकी रेंज 50 किलोमीटर है और तीसरा है गाइडेड पिनाका। इसमें गाइडेड रॉकेट यूज होता है जिसकी रेंज 75 किलोमीटर है। सबसे खास बात यह है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम के 12 रॉकेट सिर्फ 48 सेकंड में लॉन्च किए जा सकते हैं। यह आपको बता दें कि अगर दुश्मन के लोकेशन की जानकारी हो जाए तो उसे पूरी तरह मिट्टी में मिला देने का काम करता है और इसी का नाम पिनाका है। शिव के धनुष के नाम पर बनाया गया मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिर्फ 48 घंटे में 12 रॉकेट फायर कर सकता है और पूरे 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कब्रगाह में तब्दील कर सकता है, यानी उसे पूरी तरीके से कब्रिस्तान बना सकता है। तो इन हथियारों से अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि भारत कितनी तेजी से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से संबोधन में प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहुत कम समय में सफलता हासिल की, क्योंकि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में हम तेजी से आत्मनिर्भर बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तभी दुश्मन के दांत खट्टे करने में सेना को चंद ही घंटे लगे। रक्षा क्षेत्र के बढ़ते बजट पर कई जानकार सवाल भी उठाते रहे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि राष्ट्र की सुरक्षा को राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने दिया जा सकता। अभी पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि रक्षा पर खर्च इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह होता है, जिसकी जरूरत तब पता चलती है जब युद्ध का सामना करना पड़ता है। भारत ने इसी सोच के साथ पिछले कुछ सालों में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा निवेश किया है और यही वजह है कि देश का रक्षा उत्पादन सिर्फ 5 साल में करीब 90% तक बढ़ गया है। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के दिन कहा, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की ताकत को, क्या कमाल की ताकत थी। दुश्मन को पता तक नहीं चला और वो नेस्तनाबूद हो गया। ये भारत की ताकत है जो दुश्मन देश को खत्म कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई और बातें भी कही गई और कहा गया कि हम अपने देश को और मजबूत बना रहे हैं। मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही और ये पिछले 10 साल से लगातार डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर हम जो मिशन लेकर चल रहे हैं उसी का नतीजा है। भारत की बढ़ती ताकत से पाक के साथ अमेरिका को भी झटका। रक्षा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र सेना के शौर्य और पराक्रम ने कहीं ना कहीं अमेरिकी ट्रंप प्रशासन के भी कान खड़े कर दिए। यही वजह रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस संघर्ष के बाद पाकिस्तानी सरकार को पूरी तरह से दरकिनार कर पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर से ही सीधे संपर्क करने लगे। अमेरिका की धरती से मुनीर पूरी दुनिया को परमाणु हथियार की धमकी दे रहा था, लेकिन ट्रंप प्रशासन टोकने की जहमत तक नहीं कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि भारत रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, जो अमेरिका को भी अखर रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, भारत मजबूत हो रहा है और इन्हीं स्वदेशी हथियारों के दम पर हम अपने दुश्मन देशों के छक्के छुड़ा सकते हैं, जिसे अब सबसे पावरफुल देश अमेरिका भी जानता है। फिलहाल डिफेंस न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपके सामने हाजिर होंगे। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।